नाज़रीन, पाकिस्तान में अफगान पॉलिसी पर सियासी दर्जा हरारत एक बार फिर काफी हद तक बढ़ चुका है। इसी हवाले से मौलाना फजल रहमान ने खुल के सवाल उठाए हैं कुछ, और महमूद खान अचकज़ई ने भी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। और इसी दौरान एक खबर भी नजर आती है कि तालिबान ने मुज़ाकरात में सऊदी अरब से कुछ अहम मुतालबा कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये मामला है क्या? क्या ये सब सिर्फ सियासी बयानात हैं या वाकई पस मंजर में कुछ बड़ा चल रहा है? क्या मौलाना फजल रहमान की तनकीद दुरुस्त है? क्या महमूद खान अचकज़ई की खदशात हकीकी है? और तालिबान ने मुज़ाकरात के दौरान सऊदी अरब से ऐसा क्या मांग लिया? आज हम आपको बताएंगे ये सब हमारे मुल्क के लिए क्या मायने रखता है और आगे क्या हो सकता है। इन्हीं सारे सवालों के ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। मजीद वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं मौलाना फजल रहमान की। मौलाना फजल रहमान ने अफगान पॉलिसी पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमें हर मसले की जड़ सिर्फ सरहद पार से नहीं ढूंढनी चाहिए। इनके मुताबिक अगर मुल्क के अंदर सिक्योरिटी चैलेंजेस मौजूद हैं तो हमें अपनी पॉलिसियाँ, अपनी हिकमत अमली और अपने फैसलों का भी जायजा लेना होगा। हुकूमत को साफ साफ ये तनकीद की गई। इन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सिर्फ इल्ज़ाम तराशी से मसला हल नहीं होगा, बल्कि संजीदा पॉलिसी रेवेन्यू की ज़रूरत है पाकिस्तान को। इसके अलावा अब आते हैं दूसरे बयान की तरफ, महमूद खान अचकज़ई की तरफ। इन्होंने भी तकरीबन इसी तनाज़ुर में बातचीत की है कौमी असम्बली के अंदर, मगर इनका फोकस ज़्यादा दाखिली हालात पर था। और इन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में जो सूरत हाल चल रही है, जो सूरत हाल है वो हमसे यही तकाजा करती है कि हमें हकीकत पसंदाना जायज़ा लिया जाए। इनके मुताबिक अगर मुल्क के अंदर अमन और अमान के मसाइल हैं तो हमें इनका हल निकालना होगा, अपने निज़ाम के अंदर इनका हल तलाश करना होगा। इनका मजीद अपने सारे स्पीच के अंदर ये भी कहना था कि पार्लियामेंट को इस मसले पर खुल के बहस करनी चाहिए ताकि एक मुतफिका कौमी हिकमत अमली सामने आ सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन बयानात का पस मंजर क्या है? असल पस मंजर मुज़ाकरात हैं। अतलात के मुताबिक सऊदी अरब ने हालिया अरसे में पसपर्दा एक साल से किरदार अदा किया। इस तनाज़ुर में तालिबान की आदत से बातचीत हुई है और तालिबान ने सऊदी अरब से वक्त मांगा है और इनका मौक़िफ़ था कि इन्हें कुछ मोहलत दी जाए, कुछ टाइम दिया जाए ताकि वो अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी भी ऐसे गिरोह के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के हवाले से इक़दाम कर सकें। यह मुतालबा बज़ाहिर तो बड़ा ही सादा सा मुतालबा लगता है, लेकिन सफारती ज़ुबान में वक्त मांगना एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब यह है कि ज़मीनी हक़ाइक़ पेचीदा हैं और फौरी नताइज देना मुमकिन नहीं। यहाँ से मामला जो है मज़ीद हसास हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी एक बुनियादी तरजीह है और पहली तरजीह है। अगर तवक्कात पूरी ना हुई तो फिर पॉलिसी के ऑप्शंस महदूद हो जाते हैं। यहाँ एक और अहम पहलू ये भी है कि अवामी तासर, इस सारी चीज़ के बीच में अवामी तासर क्या है। जब सियासी रहनुमा खुलकर अफगान पॉलिसी पर सवाल उठाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि मसला सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि सियासी और सफारती भी है। एक तरफ हम देखते हैं कि दाखिली दबाव है और हालात बेहतर हो, और दूसरी तरफ हम ये भी चीज़ देखते हैं कि इलाकाई सफारतकारी है जिसमें सऊदी अरब जैसे ममालिक भी किरदार अदा कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की लम्हा इंतहाई अहम है। एक तरफ सरहदी सिक्योरिटी का तकाजा है तो दूसरी तरफ सफारती तवाज़ुन को बरकरार रखना भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी कदम का असर सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि दो ममालिक तक महदूद रहेगा, बल्कि पूरे खित्ते पर पड़ सकता है। इसलिए बयानात भी मोहतात हैं और मुज़ाकरात भी हसास। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर ये आवाज़ें बुलंद की जा रही है कि हमें वाज़िया और लॉन्ग टर्म अफगान पॉलिसी की ज़रूरत है। ऐसी पॉलिसियाँ जो सिर्फ रद्द-ए-अमल ना हो बल्कि पेश की हिकमत अमली पर मबनी हो। आखिर में बात यह है कि सूरत हाल बदल रही है। बयानात इस बात का इशारा कर रहे हैं कि कौमी सतह पर सोच में तब्दीली आ रही है। मुज़ाकरात इस बात का सबूत हैं कि दरवाजे अभी बंद नहीं हुए, मगर वक्त महदूद हो सकता है। आप क्या समझते हैं इस सब चीज़ के ऊपर? क्या मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अचकज़ई को जो उनके सवालात हैं वो बर वक्त हैं? क्या तालिबान को मज़ीद वक्त देना दुरुस्त हिकमत अमली है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ऐसे ही तज्ज़िये अगर आपको पसंद आते हैं और ऐसा तज्ज़िया आप मज़ीद देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।